कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो माफ़ करना, मैं बहुत गंदा गाती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो जी हाँ, जैसे आपको गाने से समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि आज मोटिवेशनल सीरीज़ का डे 3 है और आई होप आपने 2 देख ली होंगी, आपको पसंद आई होंगी। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो पे बने रहिएगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ अच्छा जानने को मिले। तो मैं प्रीति सजन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने को साथ खुश होंगे और अपने सपने जी रहे होंगे। तो जी हाँ, आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो टॉपिक ये है कि लोग क्या कहेंगे। जो सबसे बड़ी बाधा जीवन में होती है कि लोग क्या कहेंगे। ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कहाँ से आए हैं, ये जिस चीज़ से पूरा ब्रह्मांड दुखी है, इन 4 लोगों से। तो जी हाँ, आज मैं इन्हीं को 4 लोगों को दफ़ा करूँगी अपनी ज़िंदगी से और आप सबकी ज़िंदगी से। हो सकता है मैं कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये 4 लोग कौन होते हैं? ये 4 लोग जो है हमारे आस-पास के ही लोग होते हैं जो जीवन में कुछ तो उखाड़ पाते नहीं हैं, और आप अगर उखाड़ना चाहते हैं तो ये आप जो आपके जीवन में जो है रोड़ा बन के मतलब बनने की कोशिश करते हैं, आप में टांग अड़ाते हैं, आपका जीना हराम करते हैं। तो इन 4 लोगों से कैसे निपटें और इनसे कैसे सामना करें, ये सब आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये 4 लोग कौन हैं? 4 लोग वही हैं, मैंने बताया ना कि इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये सिर्फ दूसरों को जज करते हैं और दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है और कहीं वो अच्छा ना कर ले जाए, इसीलिए 4 लोग बने रहते हैं कि मैं तो बर्बाद हूँ, उसको भी बर्बाद करूँगा, मैं तो सनम डूबूँगा, तुमको भी ले डूबूँगा। यही वो 4 लोग होते हैं जो कुंठित होते हैं अपने आप में कुंठित होते हैं, वो आपको भी कुंठित करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 2-3 साल इधर बहुत बुरा रहा। मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया अपने बारे में। तो मुझे हावी हो गया था, मैं बाहर निकलते डरती थी। मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था कि लोग क्या कहेंगे, इतना मैंने जो है खुद पे हावी कर लिया था। क्योंकि जो है जब आप थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और आप कई परेशानियों से एक साथ घिर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको एक साथ अटैक करती हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपका माइंडसेट वैसे बन जाता, तो मेरा भी बन गया था। लेकिन आपका ना बने, आप ऐसे जीवन में ना कोई गलती करें, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ ये टॉपिक लेके। तो ये 4 लोग जो हैं इनको क्या करना है, अगर आप पढ़ लेंगे, आप कुछ बन जाएँगे, तब इन लोग को 4 लोग की दिक्कत है। कल को आप आईएएस बन गए तो कहेंगे किस्मत है, ना बन पाए तो हँसेंगे, हैं, आईएएस बनने चली थी। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो दिन भर घूमता रहता है, घूमती रहती, पढ़ती लिखती नहीं है। आप घूमने जाएँगे, बहुत घूमती है। आप तेज़ हँसेंगे, हमेशा ही करती रहती। आप अच्छा खुश रहेंगे तो सबसे ज़्यादा तो टेंशन है कि ये खुश कैसे है, इसी चीज़ से ये कुढ़ते रहेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं तो इसका कॉन्फिडेंस किसी तरह से तोड़ो, ताकि ये जो दुखी हो, ये बीमार दिखे, ये बोल ना पाए, ये है वो है। मतलब दुनिया के तमाम के इन लोगों के पास षड्यंत्र होते हैं। इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ षड्यंत्र करना होता है, जो दूसरों को आगे जो बढ़ रहे हैं उनके जीवन में टांग अड़ाना होता है। तो इनसे आप जितनी जल्दी निकल आएँगे उतना ही आपके जीवन की में मतलब जीवन के लिए अच्छा हुआ कह सकते हैं। आप आधी जंग एक हिसाब से जीत लेंगे। लेकिन ये 4 लोग होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जो है ये 4 लोग जो है हमारे माइंड को, हमारे विचार को फ़िल्टर भी करते हैं, है ना? तो इनका ज़रूरी भी है होना, लेकिन उतना ही ज़रूरी होना है जितना ये हमारे दिमाग पे हावी ना हो। कई बार हम हावी कर लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इन 4 लोगों को बिल्कुल भी अहमियत ना दीजिए। आप अपने सपनों को बुनिए, आप अपने सपनों के पीछा करिए, आप जो मन करे वो करें, लेकिन अपनों को बता के, सिर्फ़ अपनों पे विश्वास करिए जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माता-पिता, क्योंकि ये ही आप लोग के बनने के साथी हैं, बाकी कोई से फ़र्क नहीं पड़ता आप बने हैं, नहीं बने हैं। मैं अगर बात करूँ तो मैं मतलब जो है बचपन में बहुत चुलबुली थी, अभी भी हूँ, लेकिन अब थोड़ा-सा मैंने कम किया, क्योंकि मेरा बचपना जो है अभी भी कभी-कभी निकल आता है बहुत ज़्यादा। तो लोग अब बोलते हैं कि उम्र से भी लगाने लगते हैं कि बूढ़ी हो गई है, इसको अभी बचपना नहीं गया। तो वो चीज़ें हैं, तो मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। मैं उन्हीं लोग के सामने बचपना दिखाती हूँ अपना, जिनको लगता है कि ये कुछ नहीं कहेंगे। बाकी लोगों के सामने नहीं, क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझे बोला भी कि हाँ, ये इतनी बड़ी हो गई, अकल नहीं है अभी। तो लेकिन क्यों अकल आनी, अपना बचपना क्यों मारना? मैं तो नहीं मारूँगी अपना जीवन भर। आप बताइएगा कमेंट करके कि आप में भी अभी बचपना है, आपको भी लोग ऐसे बोलते हैं। और
वो कौन से 4 लोग हैं जो आपका जीना हराम कर रखे हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि हर जीवन में कहते हैं नहीं कि हर पूरे ब्रह्मांड में ये 4 लोग टहलते घूमते बने रहते हैं, तो इनसे कहिए दफ़ा हो जाइए आप और हम भाड़ में जाएँ। आप ये 4 लोगों से कहिए कि आप भाड़ में जाएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करें, आप षड्यंत्र करें, आप कुछ भी करें, आप साजिश करें, मैं जो हूँ वो आपसे डरने वाली नहीं हूँ। तो जी हाँ, इन नेगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे जितना, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव लोग इतना ज़्यादा पिंच करते हैं, मतलब इतनी गंदी गंदी हरकतें करके आपको पिंच करेंगे, आपको अपने में लपेटना चाहते हैं कि ये मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो ये भी हमारी तरह 4 लोग बन के रह जाए कल को। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप जो है, क्या होता है कि किसी के जीवन में अगर आप अड़ंगा बनते हैं तो ये आपको नुकसान करता है, कहते नहीं कर्म वापस आता है। तो कभी भी ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना। अगर कोई सक्सेस हो जाता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी मेहनत को सराहिए, बिल्कुल सराहिए, क्योंकि हर इंसान मेहनत करने आया है और जो मेहनत करता है वो निकलता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो किसी को भी हम क्यों अड़ंगा डालें। और इन 4 लोगों से कहिए टाटा बाय बाय, आप हमारे जीवन में ना रहिए, ना मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे अब जिनकी ज़रूरत है वो मेरे जीवन में है, और जो है इनसे आप बिल्कुल भी प्रभावित ना होइए तो ही अच्छा है। क्योंकि ये जो है ना, आप अगर एक एक युवा की जीवन जो मैं झेल रही हूँ कि मैं असफलताओं से परेशान हूँ, मैं अपने परिवार में मेरे माता पिता का स्वास्थ्य खराब है और मैं खुद अस्वस्थ हूँ, और उसी में जो है तो मतलब उसी में ये लोग पिंच करे रहेंगे कि ये क्यों क्यों ये मतलब टूट नहीं रही है लड़की, क्यों नहीं टूटी, इसको तोड़ो किसी तरह, इसका आत्मविश्वास तोड़ो, इसका जो है इसकी खुशी को करो कि ताकि ये रोए, ये करे वो करे, मतलब दुनिया की चीज़ें। तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि आप देखिए क्या है, आपके आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं उनको बुनिए, उनको सुनिए, और इन लोगों से दूर रहिए, जितना दूर हो सके रहिए। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी अगर आप दूर भी रहते हैं तभी इनको ये कीड़े काटते रहते हैं दिमाग में कि ये हमसे मतलब क्यों नहीं रखता है। ऐसे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, उनसे मतलब ना रखो तो आपको बहुत गंदे कीचड़ में उछालने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर सबेर ये वो थक हार के बैठ जाएंगे। इसलिए जो है आप शांति से जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अपनी धुन में रहिए, आप खुश रहिए, ठीक है, अपनों का ख्याल रखिए और अपने सपनों के साथ बने रहिए, क्योंकि और कोई नहीं है, आपका जीवन है, आप हारेंगे, आपका जीवन है, आप सक्सेस होंगे, अपने लिए होंगे, आपका जीवन है, आप हारेंगे, अपने लिए हारेंगे, अपनों के लिए हारेंगे, जो आपके कुछ अपने हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपकी असफलता में निराश होते हैं, उनके लिए जिए। बाकी को दुनिया में कहिए सबको भाड़ में जाओ, ठीक है, बाकी आपका कोई नहीं है। आप क्या है, कल को आप कुछ नहीं कर पाएंगे तब भी लोग दिक्कत में उनको बोलेंगे ताने, कल को आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तब भी उनको दिक्कत है, बड़ा एटीट्यूड में रहता है, नौकरी क्या लग गई, ये है वो फलाना ढिमकाना, है ना। तो इनसे जितना हो सके दूर रहिए और खुश रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि वो 4 लोग आपके जीवन में कौन हैं और किस तरह के लोग हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है, बाय बाय।